खुशियों की सौगात ले कर लो चले हम अपने प्रभु जी को मस्तक पे ले कर लो चले हम शीशे झुका लो प्रभु गुण गा लो, शीशे झुका लो प्रभु गुण गा लो। आ गई जगत की पालनहारी, श्री जी की निकली सवारी। प्रभु तेरी महिमा है न्यारी न्यारी, श्री जी की निकली सवारी। प्रभु तेरी महिमा है न्यारी न्यारी। लो चले हम अपने श्री जी को मस्तक पर लेकर, लो चले हम आदिनाथ भगवान की जय बोलो। चंदा प्रभु भगवान की जय बोलो। पुष्प दंत भगवान की जय बोलो। पद्मा प्रभु भगवान की जय बोलो। बोलो 24 भगवान की। चलिए आइए और अब श्री जी के चरणों का स्पर्श कर लेंगे। ओम ह्रीम श्रीवर्णे प्रतिमा स्थापनम करोमि स्वाहा। अब सब महानुभाव बैठ जाएंगे, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सब लोग बैठ जाएं, सब लोग यथा स्थान बैठ जाएं। सभी इंद्र बैठ जाएंगे आराम से, सभी लोग बैठ जाएं। चलिए आइए सब लोग। और अब खड़े हो जाएंगे सौधर्मिंद्र और महाराजा धरण जी खड़े हो जाएंगे। आ जाओ, बाकी सब लोग बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। एक साइड से सौधर्मिंद्र, एक साइड से महाराजा धीराज। आओ, प्रथम कलश ले लेंगे और प्रभु का नमन प्रारंभ करेंगे। आइए, तैयार है? दोरा हाथ जोड़ लो सब लोग। दुरावन में सूर्यनाथ की नेत्र कोटि संलग्न रत्न किरण चबिदो सरांग्रिम प्रस्वेदितापमलमो तमपि प्रकश्चर भक्ता जलेर्जिन्ह पतिम बोधाभिषिञ्चे। कीजिए अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल सिंधम ऋषवादिमावि परंचतम सती तंकरम देवम आद्य नमाद्य जम्मूदीपे मेरोर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे मध्य प्रदेशे पुष्पकृति क्षेत्रे मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी अष्टमी थौ शनिवासे मुनियार का शौक शौकनम सकलकम चाहतम जलधाराभिषेकम करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुली जिन ग्रही जिननाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरुपामते स्वाहा। चलिए अब धन कुबेर यज्ञ नायक ईशान इंद्र और सानत कुमार इंद्र खड़े हो जाएंगे। आइए, चारों इंद्र कौन कलश से अभिषेक करेंगे। मानो 4 समुद्र ही अपने हाथों में हमने भर लिए हैं। ये आगे धन कुबेर भी आगे आ जाओ। चलिए इसके बाद कर लेना, कोई बात। कीजिए अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम हम जम जम जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जला पौण कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा। आइए अगले 4 इंद्र आ जाएंगे। कौन कलश से प्रभु का नमन करेंगे। ब्रह्मेन लांतेम शुक्रेन सतारेंद्र आ जाएं, क्रम से आ जाएं, अगले इंद्र आ जाएंगे। ऐसे ही क्रम से 4 इंद्र एक साथ अभिषेक कर लेंगे। जल भर दो। तैयार है? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम हम जम जम जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र कौण कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा। अगले 4 इंद्र आ जाएंगे, एक साथ ले लो। अब थोड़ा थोड़ा जल से सब लोग करते रहे और अपने अपने भीड़ मत लगाना। थोड़े थोड़े जल से करते रहो, अपने अपने स्थान पे बैठते रहो और सामने ना आए भगवान के सामने, ताकि ये फोटोग्राफर वीडियोग्राफर आपके सामने, आप सामने मत खड़े हो। थोड़ा सामने का स्थान बिल्कुल खाली रखो, दोनों साइडों में हो जाए। और इधर हो, थोड़ा सा साइड से हो। हाँ, चलिए भजन अभिषेक भजन ले लो।
करते रहे जल अभिषेक। भरी भरी लाओ, सारी इंद्रों को बुलाओ, आज श्री जी का नवन कराएंगे। जल भरी भरी लाओ, सारी इंद्रों को बुलाओ, श्री जी का नवन कराएंगे। ओ आज श्री जी का नवन कराएंगे। थाने नैना में बसा लो, थाने हिबड़ा मेरा मालो। ओ थाने नैना में बसा लो, थाने हिबड़ा मेरा मालू। आज प्रभु जी का नवन कराएंगे। ओ आज प्रभु जी का नवन कराएंगे। रत्नों के कलशों में जल भरी रे प्राणी, सोने के कलशों में जल भरने, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन करने। तो रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर ले। सोने के कलशों में जल भरने रे प्राणी, सोने के कलशों में जल भर ले। रोज पूरा पूरा प्रभु का नवन करेंगे। रोज पूरा पूरा प्रभु का नवन कर ले। थाने नैना में बसा लो, थाने हिबड़ा मेरा मालो। थाने नैना में बसा लो, थाने हिबड़ा मेरा मालो। नाथ पलकारा चवर ढुराऊं में, नाथ पलकारा चवर ढुराऊं में। थाने नैना में बसा लो, थाने हिबड़ा मेरा मालू। नाथ पलकारा चवर ढुराऊं में, हो नाथ पलकारा चवर ढुराऊं में। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रणाम सागर जी गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। आए 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 मेरे गुरु महाराज, पीछी कमंडल लेकर हाथ। आए 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 मेरे गुरु महाराज, आए 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 मेरे गुरु महाराज। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रणाम सागर जी गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। साची कहे आपके आवन से हमरे, साची कहे आपके आवन से हमरे। मनवा में आई बाहर गुरु जी, ओ गुरु जी मनवा में आई बाहर गुरु जी। साची कहे आपके दर्शन से हमरे, साची कहे आपके दर्शन से हमरे। अंगना में आई बाहर गुरु ओ जी, गुरु जी अंगना में आई बाहर गुरु जी। चलिए ओम शांति। और लीजिए
आज की शांति धारा करने का सौभाग्य आज एक तरफ से महाराजा धरणन जी करेंगे और एक तरफ से दूसरी तरफ से शांति धारा करने का सौभाग्य जो भी महानुभाव प्राप्त करना चाहें वो अपना नाम दे सकती हैं। चलिए आज की शांति धारा के लिए जो भी सौभाग्यशाली महानुभाव है शीघ्रता से, क्योंकि आज ज्यादा समय नहीं देंगे हम। चलिए आज की शांति धारा के लिए जो भी नाम देना चाहें शीघ्रता से अपने नाम दे दें। हाँ, आज मोक्ष कल्याणक है, ज्ञान कल्याणक है, महामस्तकाभिषेक। मन में भावना हुई कि चलो आज शांति धारा एक साधु के मुखारबिंद से हो जाए, जिससे आपके अंदर भी इस पंचकणक की भूमिका का पूरा लाभ प्राप्त हो। जब शांति धारा हम करते हैं, हम लोग हमेशा बोलते हैं छिंद छिंद बिंद बिंद, बोलना चाहिए शांतिम शांतिम। अपन को क्या चाहिए? शांति। 5 प्रकार की विद्या है, मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन और वशीकरण। तो भगवान को सम्मोहित करने के लिए अपन लोग क्या बोलते हैं? शांतिम शांतिम। हाथ जोड़िए। हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, हे दीनानाथ, पुष्पगिरी में विराजमान पद्म प्रभु जिनेन्द्र, पारसनाथ भगवान, होने वाले सारे तीर्थंकर भगवान, हम सभी बहुत दूर सुदूर से आपके दर्शनार्थ, आपकी शांति धारा करने के लिए, देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। मुनिश्री सौरभ सागर जी ने जो मुझे आदेश दिया, मैंने उस आदेश का पालन किया। हे प्रभु, हमारे परिवार में शांति रहे, व्यापार में वृद्धि रहे, स्वास्थ्य का लाभ रहे और अंतिम समय रत्नत्रय की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ शांति धारा कर रहे हैं। जब तक शांति धारा चलेगी सब भगवान को निहारेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो वरते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण पवित्रताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवै सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्यवशंकराय सत्तज्ञान सिद्ध ब्राह्मणे धर्णेन्द्र प्रणामंडत मंडिताय ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुचतो संगो सर्वविनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं बोलिए शांतिम शांत। मृत्यु भयम अतिकामं रतिकामं क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम समृगभयम सर्वात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुल्ममारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्विश्वमारीम सर्वेतर साकी डाकनी भयम सर्वेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर वीर सब शांति सब जनानंदरम सर्वव्यानंदरम स गोकुलानंदरम सर्वग्राम नगर खीट करवद्रोण संहानंदरम चजमानंदरम सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम शीघ्र भ्रूम फट यत् सुगमत श्लोक के सुव्याधि व्यसनवर्तम अभियम क्षेम आरोग्यम स्वस्थरस्तु विदीयते शिवमस्तु कुलकुलधंधनम सदातु चंद्र प्रभास पूजमल्ली वर्तमान पुष्प दंत शीतल मुनि समन नेमनाथ पार्श्वनत्यभ्यो नमः। श्री शांतरस्तो शिवमस्तो जयोस्तो
नित्य मार्गमस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अवृद्रस्तु सदा संतो आत्मकल्याणमस्तु समाधिरस्तु। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणादोषकल्मषाय दिव्य तेजोमूर्तये नमः। शांतनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगोपसर्गावृतनाशनाय सर्व परिकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रौम राह अस्यौ स नमः। सर्वदेशस्य सर्वविश्वस्य सर्वसंघस्य सर्वचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर परंपरा संघस्य आचार्य आदि सागर परंपरा संघस्य भारत देश में जितने भी आचार्य उपाध्याय सर्वसाधुस्य गणाचार्य पुष्पधन सागर समस्त संघस्य त्यागी व्रतिगणस्य विद्वत गणस्य एवं सभी का नाम एक बार पंडित जी ले देंगे। परम पूज्य प्रातिस्मरणीय पुष्पगिरी प्रणेता गणाचार्य श्री 61 पुष्पदंत सागर जी महाराज, ज्ञानयोगी संस्कार प्रणेता मुनिषी सौरभ सागर जी महाराज, परम पूज्य साक्षात विराजमान आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज, मुनिषी प्रतीक सागर जी महाराज, मुनिषी प्रकवल सागर जी महाराज, आरिका श्री पुण्यमती माता जी, आरिका श्री पवित्र श्री माता जी, चुल्लक श्री पर्व सागर जी महाराज, चुल्लक श्री प्रथम सागर जी महाराज, चुल्लक श्री प्रेमेश सागर जी महाराज, मम च श्री सौधर में इंद्र आज की शांति धारा करता सौधर में इंद्र प्रणय जैन सब परिवार माता पिता जागेश जैन सब परिवार धन कुबेर मनोज जैन सब परिवार नरेंद्र जैन सब सेठी सब परिवार प्रदीप जैन सब परिवार नरेश जैन सब परिवार अंशुल जैन सब परिवार गौरव जैन सब परिवार नरेंद्र जैन सब परिवार विपिन जैन सब परिवार अनिल जैन सब परिवार चंद्र कुमार कासलीवाल सब परिवार पीयूष कासलीवाल सब परिवार अनिल जैन सरसी जैन सब परिवार कमलेश जैन सब परिवार दीपक जैन सब परिवार सुश्री अमिता जैन सब परिवार देवेंद्र जैन सब परिवार नरेंद्र जैन सब परिवार करचंद जैन सब परिवार विजय जैन सब परिवार शील प्रकाश जैन सब परिवार नरेंद्र अग्रवाल जैन सब परिवार यहाँ उपस्थित सर्व श्रावक श्रावकानां सब परिवार सकल जैन समाज सर्व जनित्र समाज आचार्य पुष्पदंत सागर श्रवण संस्कृति न्यास सब सत्संग सब परिवार जीवन असा परिवार सौरभ सागर सेवा संस्थान गाजियाबाद सर्व मेंबर्स सब परिवार एवं सर्व मूर्ति दातार सब परिवार प्रतिमा दाता सब परिवार मानस्तंभ में प्रतिमा दातार सब परिवार आए हुए गणस्य सब परिवार शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरुम परिवार ओम नमो पार्श्वनाथाय धर्मेंद्र पद्मावती सहिताय विषहर स्फुलिमंत्र ओम ऋषि चिंता पार्श्वनाथ सर्विच्छा पूरे नमः। ओम नमो भैवदो वड्डमानस्य ऋषास चक्कम जलंतम गच्छे आयस पायालम लोयाणम भूयाणम जैवा विवादिवा थंबडिवा रणंगणेव रायंगणेव मोहेणवा सब जीव सत्ताणम अपराजितो भवत में रख रख स्वाहा। जितने इंद्राणी सिर पे हाथ रख लीजिए। नमो चिनानम नमो ओहि चिनानो परमोहि चिनानम नमो सवोहि चिनानमो नतो ही चिनानम नमो कोट्ठ बुद्धि नमो बीज बुद्धिणम नमो पादानुसरण नमो सम्मिन सोधा नमो स्वयं बुद्धाणम पत्ते बुद्धाणम नमो वै बुद्धाणम नमो उज्मदीणम विलमदीणम दस्पणम चौदस्पणम नमो अठंग महानिमित कुशलानम नमो विटपतान विद्याहरणमो चारणानम नमो पटसमनानम नमो आगास गामिणा नमो आसी विषाणम नमो दिट्ठ विषाणम नमो ओक्तमणम नमो दत्त तवणम तत्तवण महातवण घोर तवण घोर गुण घोर परिक्रमणम नमो घोर गुण बम्ब चरणम नमो आमो सही पत्ताणम नमो खिल्लो सही पत्ताणम नमो जल्लो सही पत्ताणम नमो पोषि पत्ताणम सपोषि पत्ताणम नमो मनवलीनम नमो वचवलीनम नमो कायवलीनम नमो खीर सविणम नमो सप्य सविणम नमो मोहर सविणम नमो अमीय सविणम नमो खीड महान साणनम नमो वड्डमाणानम नमो सिद्धाय द्राणम नमो लोये शब्षणम। ओम हाथ जोड़ी ओम रीम क्लीमरम वृषभनाथ तीर्थंकर अजितनाथ तीर्थंकर समोनाथ तीर्थंकर अमरनाथ तीर्थंकर समोनाथ सुमतनाथ पद्म प्रभु सुभाषनाथ चंद्र प्रभु पुष्पधन शीतनाथ श्रेयांसनाथ वास पूज्य विमलनाथ अनंतनाथ धर्मनाथ शांतनाथ कुंथनाथ अरेनाथ मल्लिनाथ मुनिसुब्रतनाथ नमीनाथ नैमिनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी तीर्थंकराय सर्व शांतिम कुरकुरो तुष्टिम कुरकुरो पुष्टिम कुरकुरो वसट स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामन्तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र
करो तो शांति। भगवान जिनेगा। आइए अर्घ ले लेंगे। उदक के चंद चंदन तंदुल पुष्प कई सरस्वदीप सुधूप पलाग कई धवल मंगल गान रवा कुली जिन ग्रही जिननाथ महम यजय। ओम ह्रीम परम ब्रह्मणे अनंतानंद ज्ञान शक्ति अष्टादश दोष रहता है सच्चता कुशे तत्परमेष्टि बनवा जला दीर्घम निरुपाम ते स्वाहा। चलिए कार्य लेंगे। उदक के चंदन तंदुल पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यस्मिन् परमात्मानं सामान्यं ओम ह्रीम भगवतो गर्जन तत् केवल ज्ञान निर्वाण पंचकला प्राप्त मार्ग निरुपाम ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई सरस्वदीप सुधूप पलाग कई धवल मंगल ओम ह्रीम सिद्धार्थ नर्मदे सर्वशादो पंचपरमेष्टि बनवा निरुपाम ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई सरस्वदीप सुधूप पलाग कई श्यामानायक मनमत चतुष्टिया मूल संग सुदशांत कृते किहितर जिनी प्रिय की विद्रेश मया विधाई स्वस्ति किलोनुर्वीर्य पवनवाय स्वस्ति सभावनिमोदय स्वस्तिकाय स्वस्ति प्रकाश संयोजित दृढ़बलाय स्वस्ति प्रसन्न गणता भुद्रे भवाय स्वस्ति जगन्मोद सुधारवाय स्वस्ति सभावनभाव विभाव आलम्बनानि विबुधान्य बलं जबलघन कोटात्रयक तुलसस्य करोमि यज्ञम् अधराम पुरुषोत्तम पावनाय वस्तुनि भूमिमखिलान्यमेकि एव अस्मिन् ज्वलति मल्केवल बोधवर्णो पुण्यं समग्रमहमेक पुनः जहोमि ओम ह्रीम विजय प्रतिज्ञा अपराजन मागरे परिपुष्पांजलि छिपेगा। आये अभिषेक प्रारंभ हो उससे पूर्व जिनके पावन सानिध्य में स्थित का विकास हुआ है ऐसे परम पूज्य प्रातस्मरणीय गणाचार्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज हमारे बीच में विराजमान है जिनके मुखार बिंद से हम सभी ये मंगलमय आशीष प्राप्त। आप आते रहे जाते रहे, आप यहाँ से क्या ले गए आई कैन नॉट, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये 2 चातुर्मास से मुझे जो मिला वो सामने है। आप जो ले गए रहोगे सब भूल जाओगे, ये सदियों तक रहेंगे।
आपके साथ जो आए होंगे, चाय नाश्ता किया होगा, कहेंगे बहुत अच्छे इन्हें खर्च किया, सब भूल जाएंगे। लेकिन यहाँ से ये जो जा रहे हैं जितना कलश, सदियों तक तुम्हारे घर की शोभा और पुण्य की वृद्धि के कारण समय नहीं लूंगा। जब मंच पे पहुंचेंगे ना तब हम आपको यहाँ नहीं। फिर आपसे मुलाकात करेंगे। मेरा आपसे एक निवेदन है, मेरा आपसे एक निवेदन है कि जब आप अभिषेक के लिए जाएंगे तो जिनके कलश जिनके हाथ में वही सिर्फ जाके जब वो यहाँ से उतरने लगे, जब दूसरा कलश वहाँ से चढ़े तो आनंद भी आएगा देखने वाले को भी, करने वाले को। सबसे बड़ी बात है, जितने हम अदब के साथ और जितनी मर्यादा के साथ और जितने विनय के साथ ऊपर जाएंगे, उतना ही पुण्य का स्वर तीव्र होगा। विराधना नहीं होना चाहिए। मेरा आशीर्वाद है, आप सब जाकर के प्रारंभ करें। और पूज्य आचार्य श्री ने बहुत सी संक्षिप्त में हमें मार्गदर्शन दिया। अब पूज्य आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज हम सबको संबोधन कर रहे हैं। संबोधन नहीं, अभिषेक करवाऊंगा मैं। तो हाँ चलिए, देखिए सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, हाथों को ऊपर करिए। पहला कलश जिनका है वो हमारे आचार्य श्री के पास आ जाए। आइए थोड़ा पीछे हो जाए, हाथों ऊपर कर लीजिए। ये मान के चलना कि आज हम साक्षात पावन शिखर जी की टॉप पर बैठे हुए हैं। जिनके हाथ ऊपर हैं उनकी किस्मत ऊपर है, जिनके हाथ नीचे हैं, जो नीचे हैं उनकी किस्मत पीछे है। पूरी आत्मीयता के साथ बोलें, हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, हे पद्म प्रभु भगवान, आज हम संपूर्ण भारत देश को एक करने के लिए विश्व शांति दूत के समक्ष उपस्थित होकर जिनकी कृपा से, जिनके चालीसा से आज हमारे गुरुदेव ने इतने श्रेष्ठ शिष्यों को आगे बढ़ाया है, आज हम उन्हीं पद्म प्रभु को साक्षी मान करके इन हाथों में कलश को लेकर के अपने जीवन को कल्प वृक्ष के समान बनाना चाहते हैं। हम संकल्प करते हैं, हम साल में एक बार आपके दर्शन करने अवश्य पधारेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। देखिए पहला कलश जिनका है, पूरी आत्मीयता के साथ, जैसा गुरुजी ने कहा, एक एक करके परिवार ऊपर जाएगा तो उसका आनंद अलग आएगा। और ज़्यादा लोग ऊपर जाएंगे क्योंकि सब व्यवस्था देखना पड़ती है आत्मीयता के साथ। और चलेंगे वहाँ जा कर के, और जब यहाँ पर अभिषेक हो संगीत के साथ संगीत चलेंगे, लेकिन आपकी करतल ध्वनि के साथ तालियां बजती रहे पूरी आत्मीयता के साथ। कहते जो भगवान की भक्ति में बजाता है ताली, भगवान भी उसकी करता है रखवाली। ऐसी भावना के साथ जब तक यहाँ अभिषेक चलता रहे, पूरी आत्मीयता के साथ आपकी ताली बजे, आनंद हो, अनुभूति हो, प्रसन्नता हो, और प्रसन्न भावना के साथ हम यहाँ पर अभिषेक किया प्रारंभ कर रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए, हमारे पहले अभिषेक करने वाले वहाँ पहुँच चुके हैं। पूरी आत्मीयता के साथ पहला कलश हमारे रमेश जी है ना, रमेश जी परिवार के द्वारा वहाँ पर झज्जर वाले हैं, उनका परिवार, जैसे आचार्य जी ने कहा कि जीवन भर जब तक पद्म प्रभु का नाम रहेगा तब तक स्थापनाकर्ता का नाम रहेगा। आज वह झज्जर परिवार हमें जीवन भर के लिए अमर हो चुका है। चलिए पहला कलश सभी के हाथ ऊपर पूरी आत्मीयता के साथ। दूरावनम्र सूर्यनाथ किरीट कोटि संलग्न रात किरण हरिभूषण प्रसीदितापमं मोक्षमपि प्रकर्षे भद्राजले जिनपतिं प्रबोधामि सिंचे। दोनों हाथ ऊपर, तालियां। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम
उज्जैन का। हाँ अभी चलिए, अब जिस क्रम से पहले रुकी बोली हुई थी ना, उसी क्रम से ले लेने पहले। हाँ, दुग्धाभिषेक आइए। दुग्धाभिषेक के लिए जैसे आचार्य ने प्रवचन में आपसे कहा कि ऐसे वो तीर्थंकर हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी दुग्ध पान नहीं किया, आज हम उनका ऐसे दुग्ध वर्णी पद्म भगवान का रसायन, कैसा रसायन जिसे अमृत रसायन कहा जाता है, क्षीराभिषेक के माध्यम से यहाँ पर अभिषेक हो रहा है। पूरी आत्मीयता और तन्मयता के साथ ताली बजा करके अनुमोदना करेंगे। मंत्र चलिए, दुग्धाभिषेक, ये दूध संसार में सबसे बड़ा रसायन माना गया है। पूर्णा शशांक किरणों समय कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीर घट से अभिषेक करके, मैं काम धेनु संपांचित प्राप्त कर लो। पूजा चाची के हाथ ऊपर, जिसके हाथ ऊपर बड़ी आत्मीयता के साथ दोनों हाथों को ताली बजा बजा करके ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं प्रभु भगवान की। और ये दुग्धाभिषेक हुआ और अब सर्वोषधि से अभिषेक करने का केसर 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 से, हाँ केसर से प्रभु का नमन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। पहुंच रहे ऊपर केसर से अभिषेक। चलिए आइए देखिए, केसर से अभिषेक करने वाले पहुंच रहे हैं और सबसे शुद्ध भावना के साथ, जैसे हम श्री जी को विराजमान करने के परे श्रीकार लिखते हैं, ऐसा श्रीकार युक्त केसर से अभिषेक करने का सौभाग्य इन महान भावों को प्राप्त हो रहा है। हम लोग भी यहाँ पर अनुमोदना करें करावे भावना भावे। तो जो लोग पीछे खड़े हैं, धोती दुपट्टे में नहीं है, पैंट शर्ट में है, कुर्ता पजामा में है, अनुमोदना करें ताली बजा करके। आइए, हाँ केसर पहुंच गए ना। चलिए तैयार हो जाएंगे। पूजा आचार्य से मंत्रोच्चारण करेंगे। त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसाए, सौभाग्यकारी दिन बिंब विलेप हेतु, सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर के साथ ताली बजाते हुए ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं करो वम वम हम हम सम सम कम 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 हम हम धूम 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 राम धूम धूम राम राम। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते कृष्णाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि। चलिए, अब अष्टगंध से जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है वो परिवार पहुंचेगा। अष्टगंध से प्रभु का नमन करेंगे। श्रीपाल जी पाटी जसपुर नगर से हमारे बीच में पूछे गुरुदेव के परिवार के सदस्यगण सभी आ जाएंगे सर। चलिए पूरी आत्मीयता के साथ देखिए, अष्टगंध से अभिषेक करने का सौभाग्य पाटनी परिवार को प्राप्त हो रहा है। और आज देखिए किस्मत की बात, देखिए अष्टगंध से अभिषेक जो कर रहा है, और आज किस्मत अष्टमी भी है। अष्टमी पर अष्टगंध से अभिषेक पाटनी परिवार ऐसा लाल पैदा किया है जो अष्टकर्म को नष्ट करने के लिए संयम के मार्ग पर बढ़ रहा है। आज वह परिवार अष्टगंध से यहाँ पर अभिषेक करके परिणाम प्राप्त कर रहा है। ऐसा नाम है पाटनी। भगवान जी जल्दी से मुझे पटाइए और मैं भी संयम के मार्ग पर बढ़ के अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। ऐसी भावना के साथ श्रीपाल जी
पांडे जी का परिवार अष्टगंध से अभिषेक करने के लिए भगवान पद्म प्रभु के। चलिए आइए, अष्टगंध में नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य मिलाए जाते हैं। करे पो अजय पहुंच गए, अभी आ जाने दो, आ जाने दो, पहुंचने दो। पूरा परिवार पहुंचा है और बड़े आनंद भक्ति के साथ अष्टगंध से हम भी भावना बहाएं, कम से कम तालियां बजा करके अनुमोदना करें। आज सौभाग्य नहीं मिला है तो आगे सौभाग्य प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ भावना भाइये और कीजिए बड़े आनंद के साथ अष्टगंध से अभिषेक। और इसके पश्चात रत्न कलश वाले तैयार रहेंगे। रत्नों से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। अभी आप देखेंगे बड़ा ही सुंदर दृश्य आपके सामने प्रस्तुत होगा। और उसके बाद शांति धारा वाले महानुभाव जिन्होंने सौभाग्यशाली पद प्राप्त किया वो भी तैयार रहे। ये क्रम रहेगा। पंडित जी पहुंच गए। हाँ, अष्टगंध का पढ़ते अब हाँ अष्टगंध तैयार है ना, चलिए तैयार। कर्पूर चूर्ण मलिया गिर चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए दीने गंधाम से नित्य करो प्रभु का अभिषेक केवल ज्ञानमय आत्म ज्योति पाओ। हाथ ऊपर कीजिए भक्ति के साथ तन्मयता के साथ अष्टगंध को नष्ट करने के लिए। पीछे वालों को स्थान मिल जाएगा। बीच में काफी जगह रुकी हुई है, आप लोग आगे सरक जाए, थोड़ा थोड़ा सरक जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाइए, अच्छा लगेगा। और अब रत्नों से अभिषेक किया जा रहा है, रत्न कलशों से अभिषेक। हाँ, रत्नाभिषेक तैयार हो जाइए। कैसे कैसे सुंदर सुंदर नाना रत्न लाए हैं, तैयार है। ऊपर आ जाओ, पहुंचने दो पहले। देखिए बड़ा सौभाग्य है जीवन में। और अभी रुकेंगे, रत्न कलश वाले अभी रुकेंगे। अभी पहले, इससे पहले शांति धारा वाले पहुंचेंगे। जीवन में बहुत बड़ा सौभाग्य का क्षण होता है, सौभाग्य अवसर होता है कि आज हम जब सूर्य खराब होता है, जब सूर्य रत्न कलश पहुंच गए। चलिए रत्न कलशों से प्रभु का नमन किया जा रहा है। कैसे कैसे सुंदर रत्न है। ओम श्री जिनेन्द्र मुझे चित्र पवित्र कीजे साष्टांग पीठ सब मेरु इंद्र ऊंचा सेनाभिषेक करके सुर इंद्र हर से मैं भी करो नमन आज रत्न से तुम्हारा। पूज्य आचार्य श्री की आज्ञा है कि पहले रत्न कलशों से अभिषेक करा दी जाए। जिन्होंने रत्न कलश लिए हुए हैं वो अभिषेक करने के लिए पहले पहुंचेंगे, बाद में शांति धारा दिखी जाएगी। देखिए हाँ, ये रत्न कलश से होगा, रत्नों से अभिषेक हुआ है, अब रत्न कलश से अभिषेक होगा। एक पंडित जी देखिए पंडित जी, एक देखिए यहाँ पर आप रत्न देख रहे हैं। याद रखना, जब सूर्य खराब होता है तब पंडित जी आपको माणिक पहनने को कहते हैं। जब चंद्र खराब होता है तब आपको कहते हैं कि मोती पहन लो। बुध खराब होता है तो कहते हैं पन्ना पहन लो।
गुरु खराब होता है तो कहते हैं पुखराज पहन लो, शुक्र खराब होता है तो कहते हैं डायमंड पहन लो, शनि खराब होता है तो कहते हैं नीलम पहन लो, राहु खराब होता है तो गोमेद पहन लो, और केतु खराब होता है तो कहते हैं लहसुनिया पहन लो। लेकिन जैन आगम कहता है कि जब आपके जीवन में नवग्रह तकलीफ देने लगे, नवग्रह परेशान करने लगे, उस समय हमें रत्नों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे सामने साक्षात रत्नत्रधारी भगवान विराजमान हुआ करते हैं। और जो रत्नत्रधारी की आराधना करता है उस रत्नों की आवश्यकता कभी नहीं रहती है। चलेंगे पूरी आत्मीयता के साथ। चलिए रत्न कलशों से अभिषेक प्रारंभ हो रहे हैं। पहुंचेंगे कौन कौन से आ जाएंगे रत्न कलश जिनके आचार्य जी प्रारंभ। चलिए रत्न हाथ ऊपर, देखिए जिनको रत्न मिल जाए वो सोचे बहुत किस्मत वाले हैं। चलिए आइए हाथ ऊपर, तालियां भगवान के। देखिए आज आपके बीच में एक विशेष शांति धारा और एकमात्र आचार्य श्री के मन में आया कि अब छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न ना हो, अब हमारे देश में शांति हो। क्योंकि 5 प्रकार की विद्याएं हमारे जैन आगम में हैं: मारण विद्या, उच्चाटन विद्या, मोहन, स्तंभन और वशीकरण। लेकिन जब हम छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न बोलते हैं, लगता है जैसे किसी को मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। इस भावना को लेकर के आज हमारे बीच में हाँ देखिए एक सूचना है, जैसे कि मैंने अभी आपको ब्रासलेस की सूचना दी थी, किसी छोटी बच्ची को वो मिला है और उसने अपने हाथ में पहन रखा है। ध्यान रखो, जिसकी भी बच्ची के पास हो वो यहाँ पर श्री विपिन जी के पास या कार्यालय में जमा करा देंगे। देख लो, देखिए शांतधारा में एक छोटी सी बच्ची के हाथ में बता रहे थे, उन्हें उसे मिला है, उसने पहन रखा अपने हाथ में। जब यहाँ पर शांतधारा हो तो यहाँ पर हमें छिन्न छिन्न बिंद बिंद नहीं बोलना। अभी जो सौरभ सागर जी ने कहा कि अब हमें एक ही प्रयोग करना है, शांतिम शांतिम। वह शांति धारा आपके बीच में हमारे आचार्य श्री के मुखार बिंद से होगी। बड़े सौभाग्यशाली हो परिवार। चलिए 6 श्री हाँ रत्न कलश वाले पहुंचे, क्रम से चलते रहेंगे, एक लाइन से रत्न कलश वाले पहुंच जाएंगे। रत्न कलश के 6 परिवार हैं, 6 परिवार रत्न कलश वाले सभी पहुंचे ऊपर रत्न वृष्टि करें। चलिए भाई श्री अशोक जी जैन सीए साहब हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। उनका जरा सा मोबाइल निकल गया है अभी, जिनके पास मिले तो कृपया पहुंचा दें। अभी यही मोबाइल उनके छूट गया है कहीं, किसी के पास मिले तो कृपया पहुंचा दें। आइए जिनके हाथों में हाँ चलिए रत्नों की हाँ रत्न कलशों से अभिषेक चल रहा है। ओम रत्न कलश से हो गए सब। अब कौन पहुंच रहे हैं? हाँ चलिए लास्ट करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा स्वाहा
कौन से रत्न कलश वाले जा रहे हैं, स्वर्ण कलश वाले जा रहे हैं? रत्न 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 हाँ। रत्न कलश हाँ, अभी ये रत्न कलश वाले जा रहे हैं अभी। हाँ, कर लो सब लोग, करने के बाद कर लो अच्छे से, कर लो बड़ी आत्मीयता के साथ। हाँ, अभी चल रहे हैं बस। चलिए, रत्न कलश वाले सभी एक बार पहुंच जाए, जो लोग रह गए वो पहुंच जाए। उसके बाद शांति धारा पूछे आचार्य श्री के मुखारबिंद से, और उसके बाद सबको स्वर्ण कलश, रजत कलश, उसी क्रम से सबको अभिषेक करने का अवसर दिया जाएगा। हाँ देखिए, और जो अपने पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में मुख्य पात्र बने हुए हैं, समझे ना, सौधर्मिंद्र ने तो कर लिया अभिषेक, धन कुबेर, यज्ञ नायक, ईशान इंद्र, सानद कुमार, महेंद्र इंद्र, इन्होंने किया अभिषेक नहीं किया, और जिन्होंने नहीं किया पहले वो पहुंच जाएंगे, उसके बाद शांति धारा प्रारंभ की जाएगी। श्रीमान त्रिलोकचंद जी जैन जो लखनऊ से हमारे बीच में आए हुए हैं, उन्होंने शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया, वो तैयार रहेंगे। चलिए बस, ये इंद्रों के कलशों के बाद वो त्रिलोकचंद जी साहब तैयार रहे, शांति धारा के लिए तैयार रहेंगे। हाँ, रत्न कलशाभिषेक चल रहा है। अच्छा से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरवं मम हम हम जम जम जीं जीं छीं छीं राम राम द्रीं द्रीं रम रम ओम नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्र रत्न कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। चलिए आगे बढ़ते रहे, और अन्य लोगों को भी। चलिए एक बार और लगे कीजिए अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरवं मम हम हम जम जम जीं जीं छीं छीं राम राम द्रीं द्रीं तव तव ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्र रत्न कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा। और अब श्रीमान त्रिलोकचंद जी साहब जो हमारे बीच में लखनऊ से आए हुए, उन्हें शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आइए शांति धारा के लिए तैयार पहुंचे। शांतिधार वाले पहुंच जाए। हाँ चलिए आइए। हाँ त्रिलोकचंद जी साहब पहुंचे ऊपर। श्रीमान त्रिलोकचंद जी साहब शांति धारा के लिए हेलो, हाँ पहुंच रहे हैं, आ जाओ ठीक है। अब पूछे आचार्य श्री के मुखारबिंद से हमर माइक की आवाज, माइक मास्टर थोड़ी आवाज बढ़ा दी आचार्य श्री के माइक की। हाँ चलिए, सब जो लोग खड़े हो गए हैं ना, सब लोग बैठ जाएंगे तो सबको आनंद अलग आएगा। आप लोग बैठ जाएंगे तो आनंद अलग आएगा। और अब परम पूछे आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मुखारबिंद से शांति धारा का मंत्रोच्चारण हो रहा है। हाँ पहुंच गए क्या ऊपर? विश्व में शांति, देश में शांति, विश्व में शांति, देश में शांति, राष्ट्र में शांति, जिले में शांति, कस्बे में शांति, नगर में शांति, गांव में शांति, परिवार में शांति, घर घर में शांति, हर मन में शांति। ओम हृदय भगवते श्रीमते कल्मथ से दुष्कल्मषाय द्वितीय मूर्तये नमः। शांति शंकराय सर्वपापम विनाशाय सर्वविनाशाय सर्वमृत्यु विनाशाय सर्वोपद्रव विनाशाय महाडाम्बराशाय ओम राम ऋष्य नमः। शांति विश्व में शांति, देश में शांति, राष्ट्र में शांति, धरा पे शांति, गगन में शांति, चमन में शांति, वतन में शांति,
भाई भाई में शांति, दो बहनों में शांति, बाप बेटे में शांति, माँ बेटे में शांति, सर्व विश्व में शांति, अस्पतालों में शांति, सभी रोगियों में शांति, सभी रोगों से शांति, भाई भाई में शांति, दो बहनों में शांति, साधु संतों में शांति, साधु संतों में शांति, भट्टारकों में शांति, भट्टारकों में शांति, पंडित पुजारियों में शांति, पंडित पुजारियों में शांति, राजनेताओं में शांति, घर घर में शांति, वनस्पति में शांति, पेड़ पौधों में शांति, पशु पक्षियों में शांति, जल में शांति, वनस्पति में शांति, अग्नि में शांति, जल में शांति, पल में शांति, क्षण क्षण में शांति, शांतिर्व शांति, शांतिर्व शांति, हर कदम में शांति, हर क्षण में शांति, हर धड़कन में शांति, रोम रोमों में शांति, विपदा में शांति, उपसर्गों में शांति, खाने पीने में शांति, चलते चलते शांति, शब्दों में शांति, हम में शांति, तुम में शांति, हर जीव में शांति, क्षण क्षण में शांति, शांतिर्व शांति, शांतिर्व शांति, शांतिर्व शांति, शांतिर्व शांति। ओम ह्रीं शूरतीर्थं पतम चक्रवर्ती कामदेव रूपः शांति जनेश्वरः सुभिक्षं 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 मन समाधिं धर्म शुक्लधानां सुयशां सौभाग्यं अभिमतां पुण्यं 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 विद्यां देहि विद्यां देहि विद्यां देहि आरोग्यं आरोग्यं श्रेयः श्रेयः सौहार्दं सर्वरिष्टं ग्रादीना अनुकूलये अनुकूलये अनुकूल अनुकूलये कदली घाट मरा घाताय 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 आयु दीर्घ द्रावय द्रागय सौख्यम शादय शादय। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय जगत शांति कराया सर्वभद्रम सब शांतिम करो करो सब शांतिम करो करो। ओम परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पेटमायां मस्तकोषुपरि शांतिधारां करोमीति विश्व में शांति, घर में शांति, मन में शांति, वचन में शांति, शांति शांति। जो लोग भी अपना कलश लेके यहाँ खड़े हैं उसे पानी भर करके कलश लेकर के ऊपर अभिषेक करने जाएंगे। जिनके हाथों में कलश है और उनको खाली हाथ नहीं जाना है, एक एक करके ऊपर चल के भगवान का अभिषेक करते हुए ओम ह्रीं पद्म प्रभु देवाय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं पद्म देवाय नमो नमः। नमो ते सर्व रक्ष रक्ष फट स्वाहा। सब पूजे का नाम प्रत्याने का नाम यति भसा तपोधना देशस्य राजस्य पुरस्य राज्य करोतु शान्ति भगवान जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान
जिनेन्द्र बोलिए शांतिनाथ भगवान की, बोलिए श्री पद्म प्रभु भगवान की, बोलिए श्री पुष्पदंत भगवान की, बोले परम पूज गणाचार्य आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। और अब जिनका क्रम है, पहले रजत कलश वाले क्रम से चलते रहेंगे। स्वर्ण कलश, पहले स्वर्ण कलश पहुंच जाए और उसके बाद रजत कलश वाले तैयार रहे और उसके बाद क्रम क्रम से जो आपको अभिषेक स्वर्ण कलश से प्रभु का नमन किया जा रहा है, तैयार रहेंगी। पुरावन में सूर्यनाथ के नेत्र कोटि संलग्न रत्न के नाथ में दो सरांग बसेते पाप मल मुक्त पपी प्रकष्ट भक्का चले इन पति को दार सिंचे की जय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम जम जम झीं 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 राम राम द्रीं द्रीं द्रव द्रव ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकं करोमीका। ओम ह्रीं स्वस्ते स्वर्ण कलश पूर्ण कलशोद्धरण करोमि स्वाहा। अब स्वर्ण कलश से प्रभु का नमन किया जा रहा है। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि कर रही है, त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती। स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा कीजिए। स्वर्ण कलश वाले सभी मानवा अभिषेक करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं मम मम हम जम जम झीं 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 राम राम द्रीं द्रीं द्रव द्रव ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्र स्वर्ण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा। बोलो पद्म प्रभु भगवान की, चलिए, पद्म प्रभु भगवान की, पद्म प्रभु भगवान की। देखिए जो लोग बाहर से आए हैं, भोपाल से यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर अभिषेक करने के बाद सब लोग स्टेज पे पहुँचेंगे। स्टेज नीचे स्टेज है पंडित जी, नीचे स्टेज पर सबको पहुँचा करके वहाँ पर जा करके हमारे निशा जी हैं, राजेश जी, भारेली जी आइए आगे आ जाए, भारेली जी आगे आ जाए, राजेश जी, भारेली जी। हाँ, ये सब भोपाल से सारे 7-8 बसें आई हैं। आकर के नीचे हम लोग स्टेज पे पहुँचिए। हाँ, स्टेज पे पहुँचेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। और मेरे साथ पूरी भक्ति और आत्मीयता के साथ नमोकार का उच्चारण करेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आज ये उच्चारण हमारे लिए उच्च आचरण में कारण बने। ऐसी भावना के साथ हाथों को जोड़ करके आंखों को बंद कीजिए। जितने भगवान के दर्शन आपने अंदर किए हैं उन्हें आप अपने अंदर ला करके दर्शन कीजिए पूरी आत्मीयता के साथ। जो आ रहे हैं अपने अपने स्थान पर आके बैठते जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो वज्झायाणम्। नमो लोए सवसा
सो पंचणमो यारो सव पावपणासणो मंगलाणं च सौवेसिं पडमं हवै मंगलम् पडमं हवै मंगलम् पडमं हवै मंगलम्। 24 तीर्थंकर भगवान की, पद्म प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय हो। आदि सागर जी महाराज की जय हो। गणाचार्य मुनिवर पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोले परम पूज्य आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, मां, महात्मा और परमात्मा तीनों के संगम का नाम पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव है। प्रतिष्ठा का शुभारंभ मां से होता है। मां नहीं हो तो बालक का जन्म ना हो, मां नहीं हो सोले सपने ना हो। तो शुरुआत मां से होती है। इसलिए मानतुंग आचार्य को भक्त तामर के 22 नंबर काव्य में मां का नाम लेना पड़ा। स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयंति पुत्रान नान्या सुतम तोदपमम जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भान सहस्र रश्मिम प्राचे विदिक जनयति स्पृदन सुचार। स्त्रीणाम सतानि, मां का शुभारंभ जब इस धरती पर होता है तभी जाकर के इस प्रतिष्ठा का शुभारंभ होता है। भारत देश को ही मां कह के पुकारा जाता है कि पंचकणक प्रतिष्ठाएं भारत भूमि पर ही होती हैं और कहीं नहीं होती। एकमात्र भारत की धरा पर ही पंचकणक प्रतिष्ठा होती है। यहीं पर ही सारे तीर्थंकरों ने जन्म लिया। इस प्रतिष्ठा में मां की जरूरत पड़ती है। इसके बाद महात्मा, यदि महात्मा ना हो तो भी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, क्योंकि सूर्य मंत्र आदि क्रियाएं महात्मा के द्वारा होती है। संत आते हैं तब जाकर के 2.5 प्रतिष्ठा पूरी होती है। और तीसरा नाम है परमात्मा। जब एक संतों के मुखारविंद से सूर्य मंत्र दिया जाता है, सूर्य मंत्र के प्रभाव से वह सामान्य पाषाण अपने आप परम पिता परमात्मा हो जाया करता है। तीनों का संगम मां, महात्मा और परमात्मा। आज हम संगम में बैठे हैं। एक तरफ भोपाल, एक तरफ इंदौर, बीच में पुष्पगिरी। मां इंदौर, इंदौर अंडरग्राउंड है बच्चा, इसलिए इसे कहते मालवा। मालवा की धरा है। मां जैसा प्यार बरसता है, इसलिए इसका नाम इंदौर पड़ा। तो शुरुआत इंदौर से और भोपाल, महात्मा। कितने संत भोपाल की धरा पर पहुंचते हैं। मैं आचार्य श्री के आदेश से भोपाल पहुंचा। आज देखिए कितने सारे लोग भोपाल से आके यहां बैठे हैं। कुछ समय के प्रवास में 15 दिन का प्रवास रहा होगा मुश्किल से, लेकिन पूरा लाभ भोपाल में सबसे ज्यादा लाभ नेहरू नगर वालों को प्राप्त हुआ। सबसे ज्यादा पूरी आत्मीयता के साथ
जो प्रवेश बैरागढ़ से होना था, जैन नगर से होना था, वो प्रवेश समसगढ़ में शांतनाथ, कुंतुनाथ, अरेनाथ भगवान के दर्शन करके अजितनाथ भगवान के दरबार के साथ भोपाल में प्रवेश हुआ। जैसे वहां प्रवेश हुआ, एक ऐसा व्यक्तित्व आके खड़ा हो गया, राजेश जी भारिल। मैं तो कहता हूं, यदि राजेश जी भारेली जी का इस धरती पर जन्म हुआ है तो सिर्फ बड़े बड़े तीर्थ स्थान बनाने के लिए इनका जन्म हुआ है। एक ही शब्द बैठे बैठे मेरे मन से निकला, एक मानस्तंभ पुष्पगिरी के लिए बनाना है। एक ही शब्द उन्होंने अपने मुंह से कहा कि मैं तो महात्मा को मानता हूं, आचार उपाध्याय हैं, साधु परमेष्ठी की आज्ञा का पालन करता हूं। कुंडलपुर में आदेश हुआ, मैंने आज्ञा का पालन किया। सुधा सागर जी का आदेश हुआ, मैंने आज्ञा का पालन किया। प्रमाण सागर जी का आदेश हुआ, उनकी आज्ञा का पालन किया। और आज आपका आदेश हो रहा है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। महात्मा संत के प्रति आस्थावान समर्पित आज पूरे भोपाल वालों को लेकर के मध्य में विराजमान पुष्पगिरी के दर्शन, क्योंकि महात्मा और परमात्मा तो मां का प्यार इंदौर में मिलता है, महात्मा की सेवा भोपाल में मिलती है, और परमात्मा के दर्शन पुष्पगिरी तीर्थ पर प्राप्त हुआ करते हैं। तीनों का संगम एक ही रास्ते पर प्राप्त होता है। इसलिए प्रतिष्ठा मध्य में हो रही है, बीच में, जहां पर साक्षात पद्म प्रभु भगवान विराजमान हैं, 6वें नंबर के तीर्थंकर। तो जो लोग बिल्कुल सिलेक्टेड थे, जुड़े हुए थे, आज वह सारे भगवान के समक्षण में उपस्थित हुए हैं। आज जिन लोगों ने प्रतिमाओं की दान देने में सहयोग किया, एक इशारे पर इंदौर गया, मैंने कहा जैन कॉलोनी में कि पुष्पगिरी में दिव्य ध्वनि जिनातन की तैयारी करना है। एट ए टाइम उसी समय 40 नाम वहां से प्राप्त हो गए थे, इंदौर से, 10 मिनट के अंदर। उसके बाद स्मृति नगर गया, वहां लोग अपने आप तैयार हो गए। इसको इंद्रलोक कॉलोनी गया, एक ही दिन के लिए गया, वहां पर 4 तीर्थंकर तैयार हो गए। और यहां से कुछ और प्रतिमाएं शेष थी। एक मानस्तंभ, आचार्य श्री का आदेश लिया, मैंने कहा आचार्य श्री भोपाल जाना चाहता हूं। बोले बेटा पूरा पूरा आशीर्वाद है, जाओ भोपाल में राजधानी में जाकर के पुष्पगिरी का झंडा फहरा के आओ। तो पुष्पगिरी के भगवान के दर्शन करके मैं भोपाल की ओर गया और सबसे पहले नेहरू नगर में पहुंचा। ऐसा लगा मैं नेहरू नगर में नहीं, कुबेर की नगरी में पहुंच चुका हूं। सारे लोग अपने आप दिल खोल के इंतजार करते रहे, किसी के मुंह से ना नहीं निकला। मैंने इनके पारसनाथ, सब पारसनाथ 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 के साथ तैयार हुए। और जो भक्तामर की चित्रावली के लिए मैंने कहा कुछ नाम, उसी समय चित्रावली के लिए लोग तैयार हो गए। लेकिन कुछ चित्रावली बाकी रह गई थी, 18 चित्रावली। उसी समय भैया बीच में बताओ, बैठ जाओ ना। कृपया ध्यान दें, सभी लोग जो पीछे आ रहे हैं वो पीछे बैठते रहे हैं, अभी प्रवचन में डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ आप लोग, बीच में आए नहीं मंच पर कोई भी। चित्रावली की बात हुई, पूरी चित्रावली में कुछ कमी रह गई थी। राजेश जी भारेली जी फिर खड़े हुए, उन्होंने कहा कितनी बाकी रह गई? मैंने कहा 17-18 और बाकी है। उन्होंने कहा जितना रह गई है सारी चित्रावली हमारी तरफ से कर दो। आज वो राजेश जी भारेली जी एक बार खड़े हो जाएं, आज आकर के आचार्य श्री के पास आकर पूरा परिवार आकर के आशीर्वाद प्राप्त करे। आइए रोली, अंकुर आकर के यहाँ पर गुरुजी से, श्रीमती निशा जी, आज जो नेहरू नगर में गेट बन रहा है, दरवाजा बन रहा है, गज आकार का दरवाजा, वो भी 27-28 लाख का दरवाजा, उसकी घोषणा भी उसी दिन उन्होंने कर दी थी। आज उनका परिवार यहाँ पर आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए अंकुर जी, रोली, वड़कुर परिवार भी यहाँ पर आ जाएं। श्रीमती निशा जी आ जाओ, जो इनके बुलाना चाहते हैं आकर के हमारे गुरुजी का दर्शन करें। सिर्फ हमने आपको इसलिए बुलाया है कि हमारे गुरुजी ने यदि मुझे आशीर्वाद नहीं दिया होता तो मैं आपके पास तक नहीं पहुंच पाता। आकर एक भजन गा दो, बढ़िया गुरुजी से आशीर्वाद लेते हैं।
हो सितारा किस्मत का, सितारा किस्मत का चमका मेरा आज के मनबाना चीरे, के मनबाना चीरे गुरु चरणों में आज सितारा किस्मत का, सितारा किस्मत का, सितारा किस्मत का। और गुरुदर्शन से आत्मा में एक अनुपम और अलौकिक शांति प्राप्त होती है। ऐसे परम पूज्य गणाचार्य आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज हमारे बीच में विराजमान है। एक बार सभी लोग नमोस्तु करेंगे अपने स्थान से हाथ जोड़ करके, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और अब मैं पूज्य आचार्य श्री से प्रार्थना कर रहा हूं कि हम सभी भक्तों को अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करके हम सबके लिए अपना मंगल में आशीष हमें प्रदान करें। ये जा रहे पंखे तो बंद करा दो जरा। हाँ, ये कूलर बंद कर दो जरा सा, इससे क्या आवाज आ रही है। एक मिनट, हाँ लाइटमैन सारे कूलर बंद कर देना थोड़ी देर के लिए। और जो भी यहाँ इलेक्ट्रिशियन हो और जिसने बाहर भी जितनी लाइटों के कनेक्शन किए हो, उसका कर्तव्य कि सवेरे सूरज निकलने के पहले उन लाइटों को बंद करना चाहिए। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आपकी संत आस्था को कोटि कोटि प्रणाम। उस माँ को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, जीना सिखाया, बोलना सिखाया और मेरे सिरहाने बैठ कर के जिनने मेरे अंदर मंत्र फूके प्रेरणा दी कि बेटा साधु बन जाओ। उस माँ को भी प्रणाम है और दूर सुदूर से जो यहाँ आए हैं, जितने यहाँ श्रोतागण बैठे हैं, नर हैं, नारी हैं, बाल हैं, गोपाल हैं, उन सब के भीतर बैठे परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम। छोटी सी ये घटना है, उससे मैं अपनी बात रख रहा हूँ। एक पक्षी उड़ के आया, खिड़की के ऊपर बैठ गया। मीटर बात कर रहे हैं, मना करो जरा। एक पक्षी उड़ कर के आया, खिड़की पर बैठ गया। पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। जो लोग वहाँ उपस्थित थे, जो संत साधना कर रहे थे, जो मुनिराज अपने में लीन थे, जिनकी आंखें खुली थी, जो घर का मालिक था, एक बालक भी वहीं था, वह संत से प्रार्थना कर रहा था कि आप हमारे यहाँ आए हैं, हम आपके दो शब्द सुनना चाहते हैं। हमारा परिवार आपको सुनना चाहता है। प्रभु की कृपा से सब कुछ है, धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, मान है, सम्मान है, परिवार कुटुंब संपन्न है, लेकिन एक चीज का अभाव है।
पहली बार हमारे यहाँ आप जैसे संतों का आगमन हुआ है और ये घटना घटती है कि पक्षी खिड़की में बैठता है, पंख फैलाता है, फड़फड़ाता है और उड़ जाता है। हे गुरुदेव, कुछ अशुभ तो नहीं होगा हमारे यहाँ? संत मुस्कुराए और संत ने कहा, जो तुम्हारी विस्मृति है, जिसे तुम भूल गए हो, जो तुम्हें याद नहीं है, आज इस पक्षी ने पंख फैला करके सूचना दी है, इशारा किया है, इंगित किया है कि तुम मुझसे भी ज्यादा उड़ने में सक्षम हो। कब तक इन दो पांवों से तुम चलोगे, घसीटोगे अपने आप को? ये चलने की आदत तुमने सदियों सदियों से डाली है। कई जन्म और जन्मांतर तुमने अपने चलते चलते समाप्त कर दिए। अरे परमात्मा ने तो तुम्हें वो निधि दी है कि तुम आकाश को पार करके सिद्धालय में भी जा सकते हो। कब तक चलोगे तुम? कब तक जन्म और मरण करोगे तुम? कब तक इन पदार्थों से चिपके रहोगे तुम? क्या तुम्हें अपने पंखों का एहसास नहीं है? तुम तो आकाश की उड़ान भरने के लिए पैदा हुए हो। अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए जन्मे हो। तुम्हारी नियति है, तुम अपने नियंता हो, तुम अपने मालिक हो। किसने तुम्हें मना किया है उड़ने के लिए? तुम उड़ सकते हो। तुम गगन में के पार जा सकते हो। तुम भूल गए हो। पक्षी को याद है, तुमने अपनी उड़ान नहीं भरी आज तक। समझो, आकाश में उड़ने की, आकाश के पार जाने की पूरी क्षमता तुम सबके अंदर है, लेकिन तुम्हें होश नहीं है। विस्मृति में जी रहे हो, विस्मृति में आ जाओ। तुम बेहोश हो तो जाग जाओ। पंख थोड़े फड़फड़ाओ, थोड़े पंख हिलाओ और अपनी प्रकृति को, अपने नेचर को, अपने स्वभाव को तुम पहचानो। तुम उड़ने के लिए पैदा हुए हो, परमात्मा बनने के लिए पैदा हुए हो। एक संत की जरा सी आहट, एक संत की जरा सी पुकार, एक संत का जरा सा इशारा, कितनी मूर्तियों को दिल लेकर के भागते हैं आप। तुम फ्री हो गए मूर्ति देकर के, हम व्यस्त हो गए। तुमने पुण्य कमा लिया, पंख फड़फड़ा लिए, लेकिन उड़ने की कला नहीं सीखी। तुम मूर्ति देकर के खुश हो रहे हो और मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारे अंदर वो परमात्मा है। अपने परमात्मा को ही मूर्ति समझ के जगा लो, अपने परमात्मा को। मुझे
एक बात याद आ रही है, जब मैं लखनऊ था तो वहाँ मुझे सुधीर जैन से मिलना हुआ। जैसे प्रणाम सागर जी भोपाल गए तो भगवान उठा लाए, और भगवान उठा लाए तो मोहल्ले वाले उनके पीछे दौड़े चले आए। ये दौड़ साधारण नहीं है। अगर संत के द्वार तक आ सकते हो तो एक दिन वो आएगा कि तुमने जो परमात्मा दिया है, जब वो विराजमान होगा तो उसका पुण्य तुम्हें भी फल फड़ाने को मजबूर करेगा। तुमने हमें चार दिवाली में बैठाला है, लेकिन तुम सिद्धालय में बैठने के लायक हो। नियति है तुम्हारी। वो सुधीर जी और उनके बेटे मोनू और सोनू, क्या परिवार। मैं तो कहता हूं कि वो लखनऊ की शान है। जब से वो जुड़े, आज जो भी हमारे यहाँ पुष्पगिरी का विकास है, उनका बहुत बड़ा उसमें सहयोग है। यहाँ नहीं है वो एक बात अलग है, लेकिन ऐसे जीव अगर हर घर में हो जाएं तो पूरा ये देश, यहाँ की मट्टी मट्टी, यहाँ का कण कण पवित्रता की सुगंध से भर देगा। फिर यहाँ सड़कों पे महावीर नजर आएंगे। आपको महावीर ही महावीर दिखेंगे। महावीर जहां से निकलते थे, जो आहित थे, दीन थे, दुखी थे, अपने आप संपन्न हो जाते थे। जो मृत्यु के मुंह में पड़े थे, उनकी हवा का स्पर्श उन्हें जीवन दान देता था। आपके अंदर वही क्षमता है। सिर्फ पंख हिलाने की बात कर रहा हूं, उस पक्षी के जैसे। एक बार प्लीज कम बैक, लौट आओ। गाड़ी में भी रिवर्स गियर होता है, होता कि नहीं? और रिवर्स गियर का अर्थ इतना ही है कि अगर तुम रास्ता भूले तो बैक करो और इस साइड से निकल जाओ। है वो ताकत। किसने मना किया तुम्हें? किसने रोका है तुम्हें? किसने कब कहा कि तुम परमात्मा नहीं बन सकते? किसने कहा कि तुम संसार को बढ़ाने के लिए पैदा हुए हो? किसने तुम्हारे पांवों में बेड़ियां डाल रखी हैं? किसने तुम्हें कैद कर रखा है? इस बात के लिए पंचकाणक किए जाते हैं। अतीत की बातों को हम भूल चुके हैं। पंचकाणक का अर्थ है कि अतीत में जो हुआ है वो वर्तमान में भी हो सकता है। तुम पहचानो कि परमात्मा बनने की प्रक्रिया कैसे होती है। पंच कल्याणक, 5 पापों से मुक्त करने की प्रथा, कला, रीति बताई जा रही है। पंच कल्याणक। कब तक इन 5 पापों के पीछे तुम डोलते रहोगे, भटकते रहोगे, जन्म और मरण की पीड़ाओं को सहते रहोगे, दादा और दादी और पत्नी और पति आपस में लड़ते रहोगे, बस कुछ क्षण के लिए स्मृति में आओगे, फिर घर में जाके फिर पंख तुम्हारे सो जाएंगे। प्लीज, किसने रोका है तुम्हें? अतीत को वर्तमान में ढाल दो, अतीत को भुला दो, स्मृति में आ जाओ। हम किस खानदान के हैं? आदिनाथ के खानदान के हैं, महावीर के खानदान के हैं। इसीलिए हमारे नाम के पीछे जैनत्व है। सुखी इंद्रियाणि जयतीति जिनेन्द्राहा। सुखी इंद्राणी, इंद्राणी माने इंद्रिया, ये इंद्रियाणियां नहीं जो यहाँ मंचों पे बैठी। इंद्रिया भी इंद्राणी की तरह हमें नचाती हैं। देखा नहीं उस दिन का दृश्य? इंद्र चरणों में लौट रहा था इंद्राणी के। भले पति बाहर से खूब हुक्म देता हो, लेकिन घर में तो पत्नी के करीब रहकर झुक के ही रहता है। कहता है, हे देवी तू घर को संभाल। सच है,
इट इज फैक्ट, एब्सोल्युटली राइट। अनुशासन घर में चलता है पत्नियों का, बाहर तो इनका ही चलता है। वो है स्मृति के लिए है ये सब। इन सब के अंदर वही है। जिस पक्षी के अंदर अगर उड़ने की कला है तो हमारे अंदर परमात्मा बनने की कला है, लेकिन विस्मृत है। और मैं जगाना चाहता हूं, अगर हम अभिषेक से उठकर यहां तक आए तो सिर्फ एक ही बात थी कि भोपाल से इतनी सारी गाड़ियां आई हैं, तो लोग आए। दिल ने कहा नहीं, हम मंच वहां जाएंगे और भोपाल वालों का सम्मान करेंगे कि तुम उड़ के आए हो, हमारी खिड़की पे पंख फड़फड़ा रहे हो, हम उड़ना सिखाएंगे तुम्हें, उड़ना सिखाएंगे। मूर्ति तुमने दी है तो तुम्हें मूर्ति की तरह जीना भी बताएंगे। एक एक इंद्री तुम्हारी गवाह है, साक्षी है। और जिस दिन उन इंद्रियों को तुम पहचानोगे, इंद्री के पीछे जो बदमाश, जो लुटेरा, जो चोर छुपा है, मन तुम्हारा मिसगाइड कर रहा है, उससे तुम्हारा पिंड छोड़ाएंगे। इसलिए तीर्थंकरों के मन नहीं होता है, खत्म है उनका मन, समाप्त है। मन की चालाकी के कारण से आप भटक जाते हो। मन कहता है कि कितनी अच्छी चीज है, ले लीजिए। कभी आपने ख्याल किया कि जब कपड़े की दुकान, पति और पत्नी मार्केट देखने के लिए निकलते हैं तो पत्नी कपड़े की दुकान में हो तो पति बाहर खड़ा रहता है। पंडित जी, पत्नियां बड़ी खुश है और वो उड़ के पलट के देखता है कि कहीं महंगी साड़ी तो नहीं चयन कर रही। भीतर धक 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 कर रहा है उसका। और पत्नी वहां साड़ियां देखती हो, देखता बाप रे कितनी महंगी दिख रही, अभी जेब कटेगी। प्लीज, उस धक धक के पीछे भी एक और तत्व बैठा है, सदियों से कैद है। उस आत्मा को हमें स्वतंत्र करना है। उस कबूतर ने, उस पक्षी ने इतनी कहा था, पंख फैलाओ और आकाश में जाओ। पंख फैलाओ और आकाश में जाओ। अभी तक तुमने पंख नहीं फैलाया, खाली दान दिया है, मूर्तियों पे नाम लिखाया है, जगह जगह नाम लिखाया, लेकिन उस सिद्ध शिला पे तुम्हारा नाम अभी तक नहीं आया। एक श्रद्धा, एक भक्ति, एक चाहत, एक समर्पण, बस मेरी नियति परमात्मा बनने की है। मेरा ये काया पता नहीं अगर बदल गई तो दोबारा मनुष्य भाव में आऊंगा कि नहीं आऊंगा। कितने अनंत काल फिर वैसे ही अनंत बिता चुके, अब कितने बिताऊंगा नहीं। अब मैं अपने पंखों को हिलाना चाहता हूँ, अर्थात अपने परमात्मा को जगाना चाहता हूँ, अर्थात जो मेरे भीतर छुपा है उसको बाहर निकालना चाहता है। मन, आज तक मैं तेरे कारण से भटका और अब तुझे मेरे कारण से चलना पड़ेगा। जब मन को हम चलाते हैं तो श्रद्धा, सम्यक, भक्ति, मोक्ष, निर्वाण, परमात्मा हमारे भीतर जागता है। और जब मन की सुनते हैं, गुलामी करते हैं, तो हमारे अपने भी पराये हो जाते हैं। बंधु, थोड़ा सा आपका समय लिया, सिर्फ आपसे मेरा इतना ही निवेदन है, भोपाल वालों, आपके यहाँ सागर बहुत बड़ा है। भोपाल वालों, कितना बड़ा तालाब है, कितना बड़ा। प्यासा आता था तो लोटा अपने बाहर तालाब में तैरने लगता था। उस पानी में हो तुम, उस नगरी में हो तुम। तुमने परमात्मा तो हमें दे दिया, ये जगाने गए थे पक्षी की तरह, और आज बसें लेके आ गए इस तरह। जो पक्षी हैं हम लोग, सिर्फ जगा रहे हैं आपको। आप भी वैसे हो सकते हो, इट मे बी पॉसिबल। सिर्फ समझना है मन को नहीं, चेतना को। कौन कैद है हमारे भीतर, और ये पंचकर्णाक स्मृति दिलाने के लिए है, सिर्फ स्मृति दिलाने के लिए।
संस्कृति बताने के लिए कि परमात्मा कैसे बनते हैं और तुम कैसे बनोगे। और कबूतर आया, पक्षी आया, फड़फड़ाया और जाके चला गया। हर आदमी का घर एक खिड़की की तरह है। ये घर तुम्हारा शाश्वत नहीं है, तुम्हें वहां से विदा लेनी पड़ेगी। ये देह तुम्हारी शाश्वत नहीं है, एक दिन तुम्हें भी जाना पड़ेगा और तुम्हारा पक्षी फिर उड़ेगा। इंडिकेशन है कि सारा है ये। अगर 3 लोक के नाथ बनने के लिए महावीर महल छोड़ सकते हैं, बुद्ध महल छोड़ के निकल सकते हैं, आदिनाथ साधना में लीन हो सकते हैं, बाहुबली स्वामी खड़े रह सकते हैं 1 साल तक। लोगों को संदेह था, लेकिन वो अपने में थे। वो भीतर का भोजन कर रहे थे, तुम बाहर का भोजन करते हो। तुम्हारा भोजन हाथों से बनाया जाता है और भीतर का भोजन श्रद्धा से तैयार किया जाता है, भक्ति से तैयार किया जाता है, प्रार्थनाओं से तैयार किया जाता है, तब और त्याग से तैयार किया जाता है। मैंने आपका समय लिया है, ज़्यादा देर आपके नहीं लूँगा। तुमने क्या खोया है तुम्हें सोचना है, और इतने जीवन में सब कुछ करने के बाद क्या पाया है वो तुम्हें सोचना है। अगर नहीं पाया तो तुम अभी तक विस्मृति में हो, भूल में हो। अब स्मृति में आना है। पंचकणक का मतलब है स्मृति में आना, जाग जाना, पहचान जाना और अपने परमात्मा से कहना कि हम आपके अनुरूप जिएंगे, हम नियंता बनेंगे, अपने नियंता बनेंगे और हम अपने इसका संचालन करेंगे। हम इंद्रियों के नहीं सुनेंगे। ओम नमः। बोलिए परम पूज्य प्रातस्मरणीय बहुत मेरे पीछे पड़े थे कि गुरुजी आपको एक पजेरो देना चाहता हूँ। मैंने कहा भैया वो पजेरो मजेरो मध्य मंजूरी करते करते थक जाऊंगा। आज भी आए थे, बोले थे गुरुजी गाड़ी कौन सी पहुंचाओ। मैंने कहा भैया गाड़ी मत पहुंचा, मेरी तो दूसरी गाड़ी चलती है वहां जाने की। आइए पंडित जी सम्मान करा दीजिए। मैं पंछी एक प्यासा गुरु मीठे घाट का पानी, मैं पंछी एक प्यासा गुरु मीठे घाट का पानी। तेरा ज्ञान जो मिल जाए गुरुदेव बात बन जानी। मैं पंछी एक प्यासा गुरु मीठे घाट का पानी, मैं पंछी एक प्यासा गुरु मीठे घाट का पानी। देखिए कुछ लोग इंदौर से भी आए हैं जिन्होंने आदिनाथ भगवान की होली खेले महावीरा कमल में, होली खेले महावीरा।
सोने का दीप कपूर की बात, सोने का दीप कपूर की बात, जगमग ज्योति जले सारी रात, जगमग ज्योति जले सारी रात, भक्ति में झूमे नाचिए, भक्ति में झूमे नाचिए, सारे भक्त गण आए हैं, सब सजल गुल में